बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट्स कोड पेंटिंग के लिए 49 और अप्लाइड आर्ट्स के लिए 52। इसमें जो बहुत बड़ा बदला हुआ है इस बार कॉपी करेक्शन में वो है ऑन स्क्रीन कॉपी करेक्शन, जिसमें स्टेप मार्किंग को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो उसके लिए जो अप्लाइड आर्ट पेंटिंग का और एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन के लिए, स्पेशली जो बड़े क्वेश्चन से 2 नंबर से 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें स्टेप मार्किंग का प्रोसीजर दे दिया गया ऑन स्क्रीन। अगर इस बेसिस पे आप राइटिंग नहीं करते हैं, अगर आप सही भी लिखते हैं तभी आपका नंबर कट सकता है। और ये स्टेप मार्किंग क्या होता है मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप मार्किंग ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारा आ गया है, क्वेश्चन ले लेते हैं मान लीजिए जैसे कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में डिटेल्स में लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए 6 नंबर का आ गया है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एनीथिंग और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। राइट इन डिटेल, ठीक है। इसके बारे में हमको डिटेल लिखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि 6 मार्क्स में इसको कैसे डिवाइड करना है। तो मान लीजिए हम राजस्थान में है तो हमको सबसे पहले स्टेप 1 के लिए दिए जाएंगे 1 मार्क्स, ठीक है। स्टेप 1 के लिए 1 मार्क्स या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसमें स्टेप होगा ओरिजिन ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर के लिए। फिर स्टेप 1 स्टेप 2 इसमें क्या होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। अब इसके बारे में जो लिखेंगे हम, तो इसके लिए हमें मिल सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क, ठीक है। 2 मार्क ऐसे ऐसे डिवाइड रहेंगे नंबर के हिसाब से। जो क्वेश्चन आएगा उस आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहेगा कितने, जैसे यहाँ पे 6 मार्क्स का दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 = 6, ये है स्टेप मार्किंग, ठीक है। इसको फॉलो करना ज़रूरी है, इसी की बेसिस पे नंबर मिलेगा। आपने पहला स्टेप फॉलो किया है तो कंप्यूटर पे ये हमको नंबर देना होगा। अगर दूसरा स्टेप फॉलो किया तो ये नंबर पाओगे, और तीसरा स्टेप फॉलो किया तो ये नंबर पाओगे। अपने सारा का सारा सही भी जानते हैं और सही लिखे भी हैं और इसी स्टेप में एक ही स्टेप में पूरा करते हैं, तो अभी आपको सिर्फ यही वाला नंबर मिलेगा, ये दोनों नंबर नहीं मिलेंगे। इसको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में है अब लिखना है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, डिटेल्स लिखना है, या क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। इस पे आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। तो ये स्टेप हो गए आपके
कॉपी पे लिखने के तरीके से। यही स्टेप फॉलो होंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी, 3 नंबर के लिए भी, 4 नंबर के लिए। ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए स्टेप क्या होंगे? 2 मार्क्स के लिए आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे, जैसे स्टेप 1 में 0.5 मिल सकता है, स्टेप 2 में आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। अगर 2 नंबर का है तो स्टेप इसमें भी 5 मार्क मिल जाएगा, और स्टेप 3 के लिए आपको मिल जाएगा इसमें 1 मार्क्स। तो टोटल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 2 मार्क्स। ठीक है। तो ये स्टेप में लिखना ज़रूरी है सबको, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीनों स्टेप में आपके नंबर होने ही चाहिए। ठीक है। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव्स वाले को छोड़ करके सारे जो मार्किंग होगी स्टेप वाइज ही लिखना है। आपके क्वेश्चन पेपर के एंड में जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखता है उसके सामने ही स्टेप मार्किंग दिया रहता है। जैसे कि अगर 3 नंबर का है क्वेश्चन कोई, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको दे दिया रहेगा 1 + 1, ठीक है, = 3 ऐसे करके दे दियागा। अगर 4 नंबर का है तो 1 + 1 + 2 दे देगा 4 मार्क्स। ठीक है। अगर ये 5 मार्क्स का है तो 1 + 2 + 3 5 मार्क्स। इस तरह का आपका स्टेप मार्किंग होगा। तो इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है।